शहर के बीचों बीच एक आलीशान बंगला था। लाल रंग के गेट पर मोटे अक्षरों में लिखा था, डीएसपी राजीव त्रिपाठी। उन्हें पूरे शहर में एक ईमानदार और कठोर पुलिस अधिकारी के रूप में जाना जाता था। वे भ्रष्टाचार से कोसों दूर रहते थे और उनके नाम से ही अपराधियों की रूह कांप जाती थी। पर उनके जीवन में जो सबसे अजीब बात थी वो थी उनकी पत्नी राधा। राधा, जो पहले किसी रियासत की राजकुमारी जैसी लगती थी, अब सड़कों पर भीख मांगती दिखती थी। हाँ, एक डीएसपी की पत्नी एक भिखारिन थी। भाग 2, अतीत की परतें। आज से 10 साल पहले राधा और राजीव की शादी पूरे शहर में चर्चा का विषय थी। राधा एक पढ़ी लिखी, सुंदर और संवेदनशील महिला थी। दोनों का प्रेम विवाह हुआ था। शादी के पहले कुछ साल अच्छे बीते, लेकिन फिर एक हादसा हुआ। राजीव एक गैंगस्टर गिरोह के पीछे लगे हुए थे। उस गिरोह का सरगना शेखर दत्ता बहुत चालाक और बेरहम था। उसने राजीव को धमकाया, अगर तूने पीछा नहीं छोड़ा तो तुझे सब कुछ खोना पड़ेगा। सब कुछ। एक रात जब राजीव एक मिशन पर निकले, उस रात राधा को एक कॉल आया और फिर वो लापता हो गई। भाग 3, 7 साल बाद। राजीव ने राधा को ढूंढने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। कभी लाशें देखीं, कभी झूठे सुराग, लेकिन राधा कहीं नहीं मिली। 7 साल बाद एक ठंडी सुबह जब राजीव अपनी गाड़ी से ऑफिस जा रहे थे, उन्होंने एक मंदिर के बाहर एक औरत को देखा, फटी हुई साड़ी, उलझे बाल और आंखों में शून्यता। वो राधा थी। राजीव ने गाड़ी रोकी, पर राधा ने उन्हें पहचाना ही नहीं। उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी, वो बस कुछ सिक्कों के लिए हाथ फैला रही थी। राजीव को लगा जैसे उसका दिल किसी ने चाकू से चीर दिया हो। भाग 4, सच्चाई का उजाला। राजीव ने राधा को अपने घर लाने की बहुत कोशिश की, डॉक्टरों को दिखाया, पर वो मानसिक रूप से टूट चुकी थी। धीरे धीरे इलाज के दौरान राधा की यादें वापस आने लगीं। वो दिन याद आया जब शेखर दत्ता के लोगों ने उसे अगवा किया था। उन्होंने उसे नशे का इंजेक्शन दिया और एक पुराने अस्पताल में बंद कर दिया। वो कई सालों तक वहां बंद रही, एक मानसिक रोगी की तरह। फिर एक दिन किसी और मरीज के साथ भाग निकली और सड़कों पर भीख मांगने लगी। भाग 5, न्याय और प्रेम की जीत। राजीव ने अपनी सारी ताकत झोंक दी और आखिरकार शेखर दत्ता को गिरफ्तार करवा दिया। अब राधा धीरे धीरे ठीक हो रही थी और राजीव हर दिन उसके साथ वक्त बिताता। एक दिन राधा ने मंदिर के बाहर फिर से बैठने की जिद की। राजीव ने पूछा, अब क्यों? राधा मुस्कुराई और बोली, जिस दर्द ने मुझे तोड़ा, उसी जगह जाकर अब दूसरों को मजबूत बनाऊंगी। मैं अब भीख नहीं मांगूंगी, दूसरों को उनकी खोई हुई जिंदगी लौटाऊंगी। अब एक एनजीओ चलाती है, रोशनी, जहां मानसिक रूप से पीड़ित महिलाओं की देखभाल होती है। समाप्ति, एक नई शुरुआत। राधा अब भिखारिन नहीं, प्रेरणा बन चुकी थी और एक ईमानदार डीएसपी की पत्नी होने का असली मतलब वो अब समझ पाई थी। सिर्फ ताकत से नहीं, प्रेम और धैर्य से भी लड़ाइयां जीती जाती हैं। रोशनी एनजीओ की संस्थापक बन चुकी थी। हर सुबह वह वही मंदिर के बाहर जाती, लेकिन अब हाथ फैलाने नहीं, हाथ पकड़ने। जो महिलाएं सालों से समाज द्वारा तोड़ी जा चुकी थीं, मानसिक रोगी, लावारिस, पीड़ित, राधा उन्हें सहारा देने लगी। डीएसपी राजीव त्रिपाठी का अब एक नया परिचय था। राधा का पति, और वो इस पर गर्व करते थे। भाग 7, राजनीति की गंदी चाल। राधा की पहल से समाज में बदलाव आने लगा। रोशनी को लोग पसंद करने लगे, अखबारों में उसके इंटरव्यू छपने लगे। यह बात कुछ स्थानीय नेताओं को चुभने लगी। एक विधायक, विजय प्रताप, ने कहा,
ये औरत भिखारिन थी, अब नेता बन रही है। समाज की इज्जत खतरे में है। राधा ने जवाब नहीं दिया, कर्म से जवाब देना सीखा था उसने। राधा ने जवाब नहीं दिया, कर्म से जवाब देना सीखा था उसने। लेकिन विजय प्रताप ने चाल चली, रोशनी एनजीओ पर धोखाधड़ी का केस दर्ज करवा दिया। भाग 8, इंसाफ की दूसरी लड़ाई। राजीव को अब दो जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाना था। एक तरफ ड्यूटी, दूसरी तरफ अपनी पत्नी। उन्होंने खुद को केस से अलग रखा ताकि निष्पक्षता बनी रहे। पर उन्होंने राधा से कहा, अब तुम्हें खुद लड़ना है। समाज ने तुम्हें तोड़ा था, अब तुम समाज को जोड़ोगी। राधा ने सारे दस्तावेज इकट्ठे किए, सबूत जमा किए। वो कोर्ट गई और वहां पहली बार डीएसपी की पत्नी नहीं, एक महिला योद्धा खड़ी थी। भाग 9, जीत और नया सपना। 4 महीने की कानूनी लड़ाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया। रोशनी निर्दोष है और जो लोग इसके खिलाफ साजिश कर रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। एनजीओ को सरकारी सहायता मिलने लगी। राधा को राष्ट्रीय महिला पुरस्कार मिला। भाग 10, आखिरी मोड़ और एक नया जन्म। एक दिन राधा ने मंदिर के पास वही जगह देखी जहां वो भीख मांगा करती थी। एक छोटी बच्ची, लगभग 7 साल की, फटी पुरानी फ्रॉक पहने बैठी थी। आंखों में वही शून्यता। राधा पास गई और पूछा, कौन हो तुम? बच्ची बोली, मुझे नहीं पता। सब कहते हैं मैं पागल हूं। राधा ने बच्ची का हाथ थामा और कहा, तुम पागल नहीं, तुम मेरी कहानी की अगली किरदार हो। चलो एक नई शुरुआत करते हैं। उस दिन राधा ने उस बच्ची को गोद लिया। समाप्ति, अब वो भिखारिन नहीं, भारत माँ की बेटी थी। राधा ने भले ही सब कुछ खोया था, पर उसने समाज को मिलने का रास्ता दिखाया। राजीव अब सिर्फ एक पुलिस अफसर नहीं, एक स्त्री का सहायक योद्धा था। राधा अब किसी पहचान की मोहताज नहीं थी। वो खुद एक पहचान बन चुकी थी। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को एक उपन्यास का रूप दे सकता हूं। अध्याय दर अध्याय, हर किरदार की गहराई, भावनाओं की परतें और प्रेरणादायक मोड़ के साथ। क्या आप चाहेंगे कि मैं अगला भाग लिखूं? शायद राधा का एनजीओ रोशनी अब देश भर में फैल चुका था। उसकी कहानी किताबों में, टीवीएक्स जैसी मंचों पर और फिल्मकारों के स्क्रिप्ट में आ चुकी थी। पर वहीं दूसरी ओर राजीव त्रिपाठी, अब पूर्व डीएसपी, बिल्कुल बदल चुके थे। उनके चेहरे की कठोरता अब थकावट में बदल चुकी थी। भाग 12, नौकरी से निलंबन। राजीव को एक केस में फंसाया गया। उनके ही विभाग के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों ने उनके नाम से झूठी रिपोर्टें बना दी। आरोप, एनजीओ की फंडिंग में हिस्सेदारी और पद का दुरुपयोग। उनकी सारी सेवाएं रोक दी गईं। पेंशन भी अटका दी गई। राजीव के लिए ये एक मानसिक आघात था। जिस सिस्टम के लिए उन्होंने खून पसीना बहाया, वही सिस्टम उन्हें गद्दार बना बैठा। भाग 13, राधा की बेबसी। राधा ने राजीव से कहा, हम फिर से लड़ सकते हैं, मैंने देखा है तुम्हें आग की तरह जलते हुए। पर राजीव ने मुस्कुराकर कहा, अब नहीं राधा। अब मैं दुनिया को तुम्हारे नजर से देखना चाहता हूं, नीचे से। अब मैं जानना चाहता हूं कि जब तुम भीख मांगती थी तो क्या महसूस होता था। भाग 14, एक डीएसपी, मंदिर के बाहर कटोरा लिए। अब लोग हर दिन देखते हैं। एक बुजुर्ग सज्जन, सफेद कुर्ता पायजामा पहने, आंखों में अजीब शांति लिए, मंदिर के बाहर एक कटोरा लेकर बैठे होते हैं। भीख दे दीजिए, किसी ने काम के लिए दे दीजिए। शहर के लोग पहले चौंकते थे, अब आदत हो गई है। शहर के लोग पहले चौंकते थे, अब आदत हो गई है।
कुछ लोग जानते हैं कि वो कोई आम भिखारी नहीं, वो राजीव त्रिपाठी हैं, पूर्व डीएसपी, जिन्होंने ईमानदारी नहीं छोड़ी पर सत्ता ने उन्हें छोड़ दिया। भाग 15 भीख में इज्जत मांगता है वो। एक दिन एक बच्चा उनके पास आया और पूछा, अंकल आप भिखारी क्यों बन गए? राजीव मुस्कुराए और बोले, बेटा मैं भीख नहीं मांगता, मैं इस समाज से इज्जत की कीमत वसूल करता हूँ। जिसने मेरी पत्नी को पागल कहा, मुझे गद्दार कहा, अब उन्हीं से एक एक सिक्का लेकर मैं उन्हें उनका ही चेहरा दिखा रहा हूँ। राधा अब सब कुछ छोड़ चुकी है। उसने रोशनी एनजीओ की जिम्मेदारी अपनी गोद ली हुई बेटी आर्या को सौंप दी है। वो हर दिन राजीव के साथ मंदिर के बाहर बैठती है। ना भीख मांगती है, ना देती है, बस बैठती है। उसके पास अब वो दोनों साथ हैं, फिर से एक नए अर्थ में। अंत नहीं, एक प्रतीक। अब दोनों को लोग मौन क्रांति कहते हैं। वो ना भाषण देते हैं, ना नारे लगाते हैं, बस मंदिर के बाहर बैठते हैं, जैसे मूर्तियां, जो इस देश की न्याय प्रणाली, सामाजिक ढोंग और सत्ता की असलियत का आईना बन चुकी हैं। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को एक नाटक, उपन्यास या फिल्म स्क्रिप्ट में भी ढाल सकता हूं, या फिर इसका अगला भाग लिख सकता हूं, जहां आर्या, उनकी बेटी, इस सामाजिक व्यवस्था से सीधा टकराती है। भाग 16 राधा का निर्णय।